देखिए, हम लोग ये नरसिंह कवच अब रोज़ ही पढ़ेंगे, तो इसको हम आज अर्थ सहित इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि मतलब बिना अर्थ समझे करने से मैकेनिकल लगेगा और उसमें महिमा भी समझ में आएगी और प्रैक्टिकल भी लोगों को बहुत लाभ हुआ है और इस कारण से हम इसे कर रहे हैं। तो ये एक बात है कि ये एक प्रश्न बन सकता है कि हम लोग को युद्ध तो कर नहीं रहे हैं। इसमें लिखा है बार-बार त्रैलोक्य विजयीं भवेत्। तो मैं इस पे विचार कर रहा था कि देखिए, भले ही हमें कोई हाथ-पैर का युद्ध नहीं करना है, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध क्या है? माया से युद्ध है। अपनी इंद्रियों और मन से तो हमारा संघर्ष चलता ही रहता है। तो न सिर्फ बाह्य शत्रुओं से, कि प्रॉपर्टी केस तो हम झगड़ा कर नहीं रहे, कोई लड़ता है नहीं, लेकिन मूल बात है आंतरिक शत्रुओं से भी, इसके बारे में प्रार्थना यहाँ पे की भी जाएगी, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना भी है, उससे भी रक्षा ये नरसिंह कवच हमें करता है, उन शत्रुओं से भी, और वो मूल रक्षा है आंतरिक। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे, ये सब चीज़ें हैं ही, और बड़े-बड़े दुसाध्य रोग भी ठीक हुए। हमारे तनिष्क प्रभु बता रहे थे कि एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित थे और नियमित पाठ करने से वो ठीक हो गए। आनंद लीला प्रभु भी बता रहे थे कि कैसे किसी को किडनी का कुछ प्रॉब्लम था, तो वह समस्या भी समाधान हो गया। लेकिन इन सब बातों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि विश्वास के साथ करना है। सब कुछ बात सत्य है, लेकिन विश्वास के संग करने से, श्रद्धा के संग, ये शास्त्र का वचन है, हमारा लाभ होगा, इस तरह से होगा। आप तो भक्त तो आप करोगे ही, लेकिन हम बात आपको यहाँ पे ध्यान मतलब करा देना है कि ध्यान से, श्रद्धा से करें। श्रद्धा का मूल ये भी है कि जब महिमा सुनते हैं तो श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इसमें आज इसका अर्थ भी समझेंगे और महिमा भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। त्रैलोक्य विजय का नृसिंह कवच। हम लोग को तीनों लोकों में विजय नहीं करनी है, हमें कोई वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम माया पे विजय ज़रूर प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र पे विजय प्राप्त करके भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसमें तो कोई संशय नहीं है। इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं और ये सब है इसमें। ये सब भी महिमा आपको सुनने को मिलेगी, तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जहाँ आवश्यक होगा मैं बोलूँगा, समझाऊँगा। यह नरसिंह कवच ब्रह्म संहिता वह नहीं जो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई थी, के त्रैलोक्य विजय अध्याय का एक भाग है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन मंत्रों को पाश्चात्य देशों में प्रचार करने वाले अपने सन्यासी शिष्यों की रक्षा के लिए उन्हें दिया। तो स्पष्ट बात है, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोग कहेंगे ब्रह्म संहिता में तो बार बार गोविंदम आदि पुरुषों तम हम भजामि लिखा है। तो देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा कि ब्रह्म संहिता केवल 5, उसके 100 अध्याय थे, उसमें से केवल 5वां अध्याय महाप्रभु ने लिया था। तो उसमें अगर ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अप्रामाणिक है। स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इसको उद्धृत किए हैं, उदाहरण दिए, तो ये प्रमाणिक है। ब्रह्म संहिता के किसी अन्य अध्याय में होगा, या कुछ लोग का मत है कि अन्य कोई ब्रह्म संहिता भी है, वह भी इसमें मान सकते हैं, तो वहाँ पे है। हमें आचार्य की बात पे विश्वास करके उसको स्वीकार करना है, और ये कार्य भी करता है। मेन बात ये है, अगर प्रमाणिक नहीं होता तो कैसे होता है। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये भागवत के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। अब आज हम एक श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे ताकि हम इसके प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक से समझ सकें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे। नमस्ते जस्तेजसे। आविराविर्भव। आविराविर्भव। वज्रनख। वज्रनख। वज्रदंष्ट्र। वज्रदंष्ट्र। कर्माशयान्। कर्माशयान्। रंध्य रंध्य। रन्धय रन्धय। तमो ग्रस ग्रस। तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौम। ओम क्षौम। तो ये श नहीं है, क्षत्रिय वाला छ है। ये छ बार बार छ, यहाँ देखना, श्रौम नहीं है, श्रौम। क्षौम। अब ये क्षत्रिय नहीं बोलते, क्षत्रिय बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ ताकि इसको ठीक से बोले। ओम श्रौम। ओम श्रौम। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रौम नहीं है तो शाह होता, यहाँ छ है, छ, तो क्षत्रिय वाला छ। ओम श्रौम। ठीक है, ठीक है। समस्त तेज के स्रोत श्री नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नाखूनों एवं वज्र के समान दांतों वाले भगवान, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को नष्ट कर दें। तो बड़ा स्पष्ट है, हृदय के शुद्ध करने के लिए नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं।
हमारे हृदय में प्रकट होकर अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम अपने जीवन के संघर्ष में निडर बच सके। तो बड़ा स्पष्ट है कि जीवन संघर्ष चल रहा है, तो उससे भगवान हमको बचा लेते हैं हमारे हृदय की भोग वासना को नष्ट करके। ये तो सब जानते हैं, इसको तो गाते ही सब लोग, सब मेरे साथ में गाइए। उसमें मत गाइए, फिर संग गाइए। नृसिंह स्तुति। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिलाटंकानखालाये। ओके, इतना समझे। हे नरस, इसको अर्थ समझ लीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, मैं नरसिंह भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। कैसे भगवान हैं? प्रहलाद आह्लाद दायिनी, जो प्रहलाद महाराज को आह्लाद देने वाले हैं। हिरण्यकाशिपुर वक्ष, हिरण्यकशिपु के वक्ष यानी छाती को जो शिला के समान था, शिला टंका नखाला, अपने नाखून से उसको फाड़ दिए भगवान ने। हे टंका का मतलब होता है छैनी, समझ में आ रहा संस्कृत? हिरण्यकशिपुर वक्ष शिला, तो हिरण्यकशिपु की वक्ष रूपी शिला को टंक नखालाए, अपनी टंक का मतलब ये तो होता है छैनी। हाँ, छैनी जैसे नाखूनों से आपने फाड़ दिया। बहुत बार हो सकता हो कि हम जिंदगी बीत जाएगी, हिरण्य, इसका नरसिंह स्तुति का अर्थ ही समझेंगे नहीं। उस तरह से आपने चीर दिया। हे नरसिंह भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं और आपके नाखून हिरण्यकशिपु की छाती को उसी प्रकार चीर देते हैं जिस प्रकार छैनी पत्थर को काटती है। आगे में संगाइए। इतो नरसिंह परतो नृसिंहो यतो यतो यामी ततो नृसिंह बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहामादिम शरणम प्रपदे। बड़ा स्पष्ट है, भगवान नरसिंह देव यहाँ हैं। इतो नरसिंह, इतः, अब यहाँ सुनो तो इतः को गतः, यहाँ से कहाँ चले गए, तो इतः मतलब यहाँ पे। और परतो नरसिंह मतलब और वे दूसरी ओर भी है, परतः मतलब दूसरी जगह भी है। यतो यतो यामी, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, ततो नरसिंह, वहां पे नरसिंह देव है। वही नरसिंह हृदय नरसिंह, हृदय में भी बाहर नरसिंह है, देव हैं और हृदय में भी हैं। नरसिंह आदिम शरणम प्रपदे, मैं नरसिंह भगवान की शरण लेता हूँ जो आदि भगवान है। ये श्लोक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो नरसिंह देव जी का मंदिर है, अगर आप लोग गए हो, जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे की तरफ नरसिंह देव जी का, अब मुझे तो पीछे से स्मरण हो रहा है, दाया पता नहीं, अब जो भी आप कह लीजिए किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान को सामने से देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ पीछे माना जाएगा। आउट पीछे से मतलब वही ना, घूम के जाना पड़ता है ना, परिक्रमा करके जाना पड़ता है। जो मैं देख रहा हूँ जो ऊपर जाकर सीढ़ी पे है, हाँ वो भी है। तो अब मुझे पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन जो भी नरसिंह देव का मंदिर था जगन्नाथपुरी में, वहां पे स्वयं महाप्रभु आकर जाकर के ये प्रार्थना करते थे। ये वाला जो भी आपने पढ़ा, और उसके बाद जयदेव गोस्वामी द्वारा कृत दशावतार स्तोत्र से एक प्रार्थना करते थे। ये स्वयं श्री चैतन्य चरितामृत में आप देखोगे। तव कर कमल वारे नाखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे भगवान, आपके हाथ कमल पुष्प के समान सुंदर हैं, किंतु आप अपने लंबे नाखूनों से भौरे के समान हिरण्यकशिपु को चीर देते हैं। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नृसिंह महामंत्र है। भौरा मतलब भौरा, भौरा मतलब पंबल भी नहीं समझ रहे। जैसे भौरा इधर उधर भिनभिनाता है तो कमल के आगे भिनभिनाता है, तो भगवान के हाथ जो है वह कमल से उपमा दे रहे हैं, और कमल रूपी हाथ भौरे को मार दे रहे हैं। अब मैं उस पर बहुत व्याख्या नहीं करना चाह रहे, लेकिन देखिए उपमा बड़ी अद्भुत है कि कमल का पुष्प जो होता है वो बहुत कोमल होता है, और भौरे का शरीर कठोर होता है।
यद्यपि कमल की पंखुड़ी है वह बहुत कोमल है, लेकिन इसीलिए कह रहे अद्भुत श्रृंगार। अद्भुत बात ये है कि उपमा अद्भुत दे रहे हैं। कमल जो है वह हाथ उनके बोल रहे सॉफ्ट है, और हिरण्यकशिपु का शरीर कठोर है, फिर भी उस सॉफ्ट यानी मृदु वस्तु से कठोर वस्तु को वह नष्ट कर देते हैं, इसलिए अद्भुत श्रृंग कह रहे हैं। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, हम आज ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं नरसिंह स्तुति बिना किसी बाधा के पूरी हो जाए। नरसिंह महामंत्र मेरे पीछे बोलिए, अभी बोलिए मेरे पीछे। उग्रम वीर, पीछे बोल रहा हूं। उग्रम वीरम महाविष्णुम। उग्रं वीरं महाविष्णुं। सबको बोलना है, ये कोई ऐसा नहीं कि सब चुप बैठना है। ये आज का पारायण हम अलग से नहीं करेंगे, इसी में हो गया ना, सबको बोलना है मेरे पीछे। उग्रम वीरम महाविष्णुम। उग्रं वीरं महाविष्णुं। ज्वलंतम सर्वतोमुखम। ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहम भीषणम भद्रम। नृसिंहं भीषणं भद्रं। मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। मैं भगवान विष्णु के समान उग्र और वीर भगवान नृसिंह को प्रणाम करता हूँ। वे प्रत्येक ओर से ज्वलायमान हैं। वे अत्यंत भीषण, मंगलमय एवं मूर्तिमान, मृत्यु के लिए भी मृत्यु सदृश है। इस मंत्र का उल्लेख अनेक शास्त्रों में है। इस मंत्र के इतिहास का वर्णन नरसिंह तापनी उपनिषद में भी है। पूर्व सृष्टि में भगवान नरसिंह देव सृष्टि के अधिष्ठाता देव थे, और जिस प्रकार से वर्तमान सृष्टि के अधिष्ठाता विग्रह श्री कृष्ण है, और उन्होंने ब्रह्मा जी को काम गायत्री मंत्र से दीक्षा प्रदान की, उसी प्रकार इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा जी को पूर्व सृष्टि में दीक्षा प्राप्त हुई थी। जगन्नाथपुरी में पुजारियों को विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ पूर्व सृष्टि में भी थे, और मूल रूप से भगवान नरसिंह के रूप में उनकी आराधना होती थी। जगन्नाथपुरी धाम प्रलय के समय पर भी सागर पर तैरता रहता है, नष्ट नहीं होता है, और इस प्रकार कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। जगन्नाथपुरी में भगवान के विग्रहों को प्रत्येक 12 या 19 वर्षों में बदला जाता है। प्रतिष्ठापन यज्ञ 2 सप्ताह तक चलता है, और इस यज्ञ में विशेष रूप से एक नरसिंह मंत्र का 20,000 बार उच्चारण किया जाता है। तो ये है मंत्र है। अब हम लोग त्रैलोक्य विजय नरसिंह स्रोत को पढ़ने वाले, स्रोत बोलेंगे, स्रोत है, स्रोत कह सकते हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को कहा गया था। तो नारद जी ने क्या कहा, मेरे पीछे बोलिए। श्री नारद उवाच। श्रीनारद उवाच। इंद्रादिदेव वृंदेशे। इन्द्रादिदेव वृन्देशे। तातेश्वर जगत्पते। तातेश्वर जगत्पते। महाविष्णो नृसिंहस्य। महाविष्णो नृसिंहस्य। कवचं ब्रूहि मे प्रभो। कवचं ब्रूहि मे प्रभो। यस्य प्रपठनाद् विद्वांस त्रैलोक्य विजयी भवे। यस्य प्रपठनात् विद्वांस त्रैलोक्य विजयी भवेत्। कुछ भक्त पूछ रहे हैं कि उच्चारण गलत हो जाएगा तो क्या होगा। तो भाई अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि उच्चारण ठीक से किया जाए, इसीलिए अभ्यास कराया जा रहा है, रोज रोज करेंगे। और हमने इसमें जो गलतियां थी वह भी एक प्रमाणिक पुस्तक से हमको ये मिल ही गया। आज ही मैं सोच रहा था कोई पुस्तक मिल जाए, बगल में बैठा हुआ ब्रह्मचारी बोला तो मेरे पास है। देखो भगवान क्या व्यवस्था करते हैं। कल मैं पूछ रहा था भक्तों को कि आप कोई कहीं से छपा हुआ मिल जाए पूरा संस्कृत में तो बहुत अच्छा रहे, और बगल में वृंदावन बिहारी प्रभु बैठे हुए थे, कह रहे थे हमारे पास तो किताब में पहले से रखा हुआ है, जबकि उनको पता नहीं था कि हम कुछ बोल रहे, ऐसे बातचीत चल रही थी तो उसमें यह भी आ गया। तो हमारे सामने सब प्रमाणिक ठीक ठीक तरह से रखा गया है। श्री नारद मुनि ने कहा, हे पिताश्री, आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। कृपया भगवान विष्णु के महान अवतार श्री नरसिंह देव के कवच मंत्र का वर्णन करें। इस कवच का उच्च स्वर में उच्चारण कर विद्वान व्यक्ति तीनों लोकों में विजयी हो जाता है। तो उच्च स्वर में बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। श्री ब्रह्मो उवाच। श्री ब्रह्मोवाच। शृणु नारद वक्ष्यामि। शृणु नारद वक्ष्यामि। पुत्र श्रेष्ठ तपोधन। पुत्र श्रेष्ठ तपोधन। कवचम नृसिंहस्य। कवचं नृसिंहस्य। त्रैलोक्यम विजयी भवे। त्रैलोक्यं विजयी भवेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ तप रूपी धन से पूर्ण हे प्रिय नारद, कृपया सुनो। मैं अब इस नरसिंह कवच का वर्णन करूंगा जो तीनों लोकों में विजय प्रदान करता है।
यस्य प्रपठनाद् वाग्मी त्रैलोक्य विजयी भवे। यस्य प्रपठनाद् वाग्मी त्रैलोक्य विजयी भवेत्। सृष्टाहं जगतां वत्स पठनाधारणाद्यतः। सृष्टाहं जगतां वत्स पठनाधारणाद्यतः। हे प्रिय पुत्र, इस कवच का पाठ कर प्रभावशाली व्यक्ति तीनों जगत में विजयी हो जाएगा। इसका उच्चारण करने और ध्यान करने के कारण ही मैं इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूँ, इतना शक्तिशाली है। आगे ब्रह्मा जी कहेंगे, इसको बताना भी मत किसी को, लेकिन हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की परंपरा का पालन करते हुए सबको बता रहे हैं, जिसको जिसको पहुंच जाए, क्योंकि सब तो था लेकिन पता नहीं रहता है भक्तों को। प्रयास करें जिसके, और अच्छा होगा कि अगर आपको सही लगता है तो अन्य भक्तों के पास इसको प्रेषित कर सकते हैं। तो स्पष्ट है, इसमें समझाना कुछ भी नहीं है। लक्ष्मीर्जगत्त्रयं याति संहर्ता च महेश्वरः। लक्ष्मी जगत्त्रयं याति संहर्ता च महेश्वरः। पठनाधारणा देवाः बुभुवः चादिगीश्वराः। पठनाधारणा देवा बभूव चादिगीश्वरः। थोड़ा सा मिस्टेक था, हम लोग कल जो बोले थे उसमें, अब ठीक है। बभुवा मतलब हो गए। इन मंत्रों का उच्चारण करने से ही श्री लक्ष्मी जी तीनों लोकों का पालन कर पाती हैं। देख रहे हैं मंत्र में कितनी अद्भुत शक्ति है, और भगवान शिव उनका संहार कर पाते हैं, और इसी के कारण ही देवतागण विभिन्न दिशाओं के नियंत्रक हैं। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी जगत त्रयम याति, लक्ष्मी जी तीनों जगत का पालन करने में समर्थ हो पाती हैं। संहर्ताचा महेश्वर, महेश्वर मतलब शिव जी का नाम है, और उसको संहर्ता संहार करते हैं। संहार करने में बड़ी एनर्जी लगती है। कह दी जाए कि दीवार तोड़नी है तो उसमें भी तो बहुत शक्ति लगती है कि नहीं। और पाठ करने से, धारण करने से देवता सारी दिशाओं की ईश्वर भभुवा मतलब हो गए, ये बोल रहा। थोड़ा अर्थ पता रहेगा तो मैकेनिकल नहीं से करेंगे, भाव से कर पाएंगे। ब्रह्म मंत्रमयं वक्ष्ये, ब्रह्म मंत्रमयं वक्ष्ये, भूतादि विनिवारकम्, भूतादि विनिवारकम्, यस्य प्रसादात् दुर्वासा, यस्य प्रसादात् दुर्वासा, त्रैलोक्ये विजयी मुनिः, त्रैलोक्ये विजयी मुनिः, पठनाधारणाद्यस्य, पठनाधारणाद्यस्य, शास्त्राच क्रोध भैरवः, शास्त्राच क्रोध भैरवः। मैं वैदिक मंत्रों का सार कहूंगा जो सभी प्रकार के भूत प्रेतों को दूर भगाता है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार के सभी, मतलब भूत पिशाच व्हाटएवर जो कुछ भी सब भाग जाएगा। इसकी कृपा से सर्वाधिक क्रोधी दुर्वासा मुनि को तीनों लोकों में विजयी और उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। विजय हुए वे और विजय प्राप्त हुई और उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली है। जब इतने बड़े बड़े समर्थ लोग इसका आश्चर्य ले रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं, अगर समझ लीजिए, है ना। हम तो हमेशा सुरक्षा की आवश्यकता है। त्रैलोक्य विजयस्यास्य, त्रैलोक्य विजयस्यास्य, कवचस्य प्रजापतिः, कवचस्य प्रजापतिः, ऋषि छन्दांश्च गायत्री, ऋषि छन्दांश्च गायत्री, नृसिंह देवता विभु, नृसिंह देवता विभुः। इस मंत्र के लिए जिसे तीनों लोकों पर प्रत्यक्ष विजय प्रदान करने वाला जाना जाता है, मैं ब्रह्मा ऋषि हूँ। कोई मंत्र को सब एक ऋषि विशेष प्रकट करते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मैं स्वयं ही इसका ऋषि हूँ। गायत्री छंद है, गायत्री छंद में इसको रखा गया है, और सर्वशक्तिमान नरसिंह देव इसके विग्रह है, मतलब इनके उपास्य देवता है। श्रौम है, श्रौम, ठीक है। अब मेरे पीछे बोलिए, ओम श्रौम बीजम में शिरः पातु चंद्रवर्णो महामनुः। ओम क्षौम बीजं मे शिरः पातु चंद्रवर्णो महामनुः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशत् अक्षरो मंत्रो मंत्रराजा सुरद्रुमः, द्वात्रिंशदक्षरो मंत्रो मंत्रराजा सुरद्रुमः। व्यक्ति को भगवान नृसिंह का मंत्र बीज श्रौम श्रौम अपने सिर पर यह सोचते हुए धारण करना चाहिए, मेरा सिर सभी मानवों में श्रेष्ठ चंद्रवर्ण वाले भगवान द्वारा रक्षित हो। मैं ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो अत्यंत क्रोधी, शक्तिशाली एवं भयानक हैं, और उनके मुख सर्वत्र फैले हैं।
नृसिंहदेव स्वयं मृत्यु के लिए मृत्यु स्वरूप हैं या मृत्यु से परे हैं। 32 शब्दों के इस मंत्र को व्यक्ति को अपने सिर पर धारण करना चाहिए। यह सभी मंत्रों का राजा है। ये देवताओं और भक्तों के लिए कल्पतरु के समान है। स्पष्ट है। कंठम पातु ध्रुवम श्रम, कंठं पातु ध्रुवं क्षौम, नहीं नहीं हलंत है इसमें। कंठम पातु ध्रुवम श्रम, कंठं पातु ध्रुवं क्षौम, हृद भगवतो चक्षुषी मम, हृद्भगवतो चक्षुषी मम, नरसिंहाय च ज्वाला, नरसिंहाय च ज्वाला, मालिने पातु मस्तकम। मालिने पातु मस्तकम्। व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक श्रम को अपने कंठ पर धारण करना चाहिए। भगवते शब्द को अपने हृदय पर, नरसिंहाया अपनी दोनों आंखों पर, ज्वाला मालिनी अपने सिर पर धारण करना चाहिए और अपने शरीर के विभिन्न अंगों के लिए रक्षा की प्रार्थना करते हुए नरसिंह मंत्र के विभिन्न भागों पर ध्यान करना चाहिए। अच्छा मान लो नहीं भी करता, मैं बोलने से भी तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। बीज मंत्र है वस्तुतः ध्यान कैसे से हम लोग कहते ना ओम केशवाय नमः नारायण नमः, इस तरह से यही अर्थ मैं समझ रहा हूँ उसका। लेकिन नारायण कवच होता है ना। हाँ मैं जानता हूँ नारायण कवच को अलग अलग अंगों पे धारण करते हैं, हाँ अंगन्यास कहते हैं। तो अब हम लोग तो अभी तो अंगन्यास नहीं करने, कम से कम पहले बोलना सीखें, फिर धीरे धीरे अंगन्यास भी करने का प्रयास करें। भगवान हमको शक्ति दे, वो भी हम सीख पाएंगे। दीप्तद्रष्टाय च तथा, दीप्तदंष्ट्राय च तथा, चाग्निनेत्राय नासिका, चाग्निनेत्राय नासिका, सर्वरक्षोघ्नाय सर्व, सर्वरक्षोघ्नाय सर्व, भूतविनाशनाय च। भूतविनाशनाय च। अपनी नासिका पर दीप्तदंष्ट्राय च अग्निनेत्राय सर्वरक्षोघ्नाय सर्वभूत विनाशनाय धारण करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिनके दांत अग्नि के समान हैं और जो भूत एवं राक्षसों का विनाश करते हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वज्वर विनाशाय, सर्वज्वर विनाशाय, दहद्वयपचद्वयम्, दहद्वयपचद्वयम्, रक्ष रक्ष सर्वमन्त्र, रक्ष रक्ष सर्वमन्त्र, स्वाहा पातु मुखं मम। स्वाहा पातु मुखं मम। व्यक्ति को अपने मुख पर ध्यान केंद्रित करके ये 3 शब्द धारण करने चाहिए। सर्व ज्वर विनाशाय दह दह पचद्वयम्, रक्ष रक्ष श्रौम और उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। श्रौम भगवती नरसिंहाय च ज्वाला मालिने दीप्तदंष्ट्राय अग्निनेत्राय सर्वरक्षोघ्नाय सर्वभूत विनाशानाय स्वाहा। अर्थात ज्वर का नाश करने वाले को मेरा प्रणाम है। जलाओ जलाओ, पकाओ पकाओ, रक्षा करो, क्रोधी अत्यंत शक्तिशाली भयानक, मैं ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिनके मुख सर्वत्र फैले हैं। नृसिंहदेव स्वयं मृत्यु के लिए मृत्यु स्वरूप हैं या मृत्यु से परे हैं। वे ज्वलंत शक्ति से आभूषित हैं और उनके दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखें अग्नि के समान हैं और वे राक्षसों भूतों एवं असुरों का नाश करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम लोग अभी सीधे सीधे जो श्लोक हैं बस उसको ही पढ़ेंगे। लेट अस कीप इट इजी, उसके बाद देखते हैं और उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तारादिरामचंद्राय, तारादिरामचंद्राय, नमः पायाद्गुदं मम, नमः पायात्कुदं मम, क्लीं पायात् पाणियुग्मं च, क्लीं पायात् पाणियुग्मं च, तारां नमः पदं ततः, तारां नमः पदं ततः, नारायणाय पार्श्वम् ॐ, नारायणाय पार्श्वम् ॐ, ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट्, ह्रीं क्रों क्षौं च हुं फट्। अपने गदाद्वार की रक्षा के लिए ध्यान करते हुए व्यक्ति को शुद्धिकरण के लिए पहले आचमन करना चाहिए और फिर ओम रामचंद्राय नमः का उच्चारण करना चाहिए। फिर से आचमन करके उसे बीज मंत्र क्लीम को अपने दोनों हाथों पर धारण करना चाहिए। उसके बाद अपने पैरों पर ओम नमः और आगे की ओर नारायणाय के साथ साथ बीज मंत्र ओम ह्रीम क्रोम श्रौम श्रौम च हुम फट धारण करना चाहिए। अभी इतना मैं बोल रहा हूँ उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, केवल उच्चारण कर रहे हैं। भगवान हमारे इसको स्वीकार करें।
वरक्षरः कटिं पातु ओम नमो भगवते पदम। वरक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदम्। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयम्। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयम्। अपनी कमर की रक्षा की प्रार्थना करते हुए वहां वरक्षर सारे अक्षरों में सर्वश्रेष्ठ ओम धारण करना चाहिए। अपने पैरों पर ओम नमो भगवते, अपनी पीठ पर वासुदेवाय और अपनी जंघाओं पर क्लीम कृष्णाय धारण करना चाहिए। ये कहेंगे भाई पैरों पे ओम नमो भगवते कैसे करते हैं, तो इसलिए बस हम बोल रहे हैं, भगवान जहां जहां सेट होना चाहते हो जाए अपनी शक्ति से। क्लीम कृष्णाय सदा पातु क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः। जानुनी च मनुत्तमः। ओम क्लीम ग्लौम क्लीम श्यामलांगाय नमः। ॐ क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः। पयात् पदद्वयम्। पयात् पदद्वयम्। यह सोचते हुए कि भगवान अपने इस मनुष्यों में उत्तम रूप में मेरी रक्षा करेंगे, अपने घुटनों पर क्लीम कृष्णाय धारण करना चाहिए। उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्ध होकर अपने पैरों पर क्लीम ग्लोम क्लीम श्याम लांगाय धारण करना चाहिए। ओम श्रौम नरसिंहाय ओम श्रौम नरसिंहाय श्रौम च सर्वांग में सदावतु। ॐ क्षौं नृसिंहाय क्षौं च सर्वांग में सदावतु। व्यक्ति को अपने शरीर के संरक्षण के विषय में निरंतर ध्यान करते हुए श्रौम नरसिंहाय श्रौम को अपने अंगों पर धारण करना चाहिए। इति ते कथितं वत्स सर्वमंत्रौघ विग्रहम्। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। तव स्नेहात् मयं व्याख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। ब्रह्मा जी ने कहना जारी रखा, हे प्रिय पुत्र, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन मंत्रों के विषय में बताया है जो सभी मंत्रों की सभी शक्तियों के मूर्तिमान स्वरूप है। तुम्हारे प्रति विशेष स्नेह के कारण मैंने तुम्हें यह बताया है, अन्यथा इसे किसी भी समान व्यक्ति के सामने उच्चारित ही नहीं करना चाहिए। शक्ति इतनी दे देगा, है कि नहीं। गुरु पूजां विधायाथ नहीं पर रुकिए, गुरु पूजां विधायाथ गृहणीयात् कवचं ततः। गुरु पूजां विधायाथ गृहणीयात् कवचं ततः। सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। गुरु की आराधना करने के पश्चात व्यक्ति इस कवच को धारण कर सकता है। अपने पुण्य कर्मों को अर्जित कर वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेगा। तो ये तो बहुत आसान है। सुबह सब लोग गुरु अष्टकम करते ही हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं या अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते, फिर प्रभुपाद को प्रणाम करते, प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर के इसको हम बोले। तो हम लोग तो सुबह प्रयास कर रहे हैं कि सुबह उठते ही और सुबह स्नान वगैरह करके 6:30 पे करने का प्रयास कर रहे हैं सुबह। तो हमारे से जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। रोज जूम पे लाइव भी करेंगे तो सुबह कर लेंगे, ताकि मान लो कोई शाम को ना भी कर पाए तो सुबह तो कर ही ले। और वैसे हम शाम को भी करेंगे, ताकि जो सुबह नहीं कर पाए वो शाम को कर ले। लेकिन ये अच्छा है, ये देखिए सब इसको करने का एक नियम तो पकड़ना चाहिए कि स्नान करके करे कम से कम, है ना। ऐसे गंदे तरीके से नहीं कि बस ब्रश भी नहीं किया, और थोड़ा सा ही ध्यान रखना होगा। ओके। शतमष्टोत्तरं चैव शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्या विधि स्मृतः पुरश्चर्या विधि स्मृतः हवनादिदशांशेन हवनादिदशांशेन कृत्वा साधक सत्तमः। कृत्वा साधक सत्तमः। 108 बार पुरश्चर्य अर्थात शुद्धिकरण हेतु संस्कारों का पालन करने से व्यक्ति को इस कवच के उच्चारण करने से होने वाले लाभ का केवल 10वां भाग ही प्राप्त होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मुझे पता है कि आपने क्या अर्थ लिया है, वो अर्थ नहीं है। मैं भी भ्रमित होगा क्या बोलना चाहते हैं। पुरश्चर्या विधि को 108 बार करोगे तो, और इस मंत्र को आप एक बार बोल रहे हैं, तो जो इस मंत्र से पुण्य मिलेगा उसका 1/10वां हिस्सा भी वो 108 बार पुरश्चर्य करने से नहीं मिलेगा। ये अर्थ है। मुझे पता है कि इसका उल्टा अर्थ समझ रहे होंगे। मैं तो कहा भाई ये कौन सा गुणगान हुआ। पहली बार पढ़े होंगे तो यही समझ में आ रहा है ना। मैं तो ये नहीं कहा, ये क्या मतलब हुआ। 108 बार आप अगर पुरश्चर्या करें तो उससे जो पुण्य मिलेगा उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा इस मंत्र से, तो फिर क्या क्यों करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उल्टा अर्थ है। अर्थ समझ रहे हैं। इस कवच को पढ़ रहे हैं तो इससे मान लो
व्हाटएवर, मैं कोई इक्वेशन नहीं बिठाना चाह रहा, जो भी पुण्य मिलेगा, तो पुरश्चर्य आदि जितने भी संस्कार हैं वो आप 108 बार करेंगे तो भी उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है पुरश्चर्या का मतलब होता है शुद्धिकरण के संस्कार, वो संस्कार होते हैं, ये करो वो करो, बहुत सारे होते हैं उसमें, नियम पालन करो, दीक्षा के पहले पुरश्चर्या की जाती है। हाँ, 1/10वां हिस्सा के बराबर ही मान के चलिए होगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये नहीं कहूँगा नहीं मिलेगा, इसमें लिखा है एक 1/10 हिस्सा मिलता है, तो इतनी मेहनत क्यों करने की, इसी को बोल दीजिए। ततस्तु सिद्ध कवचम पुण्यात्मा मदनोपमम् ततस्तु सिद्धकवचं पुण्यात्मा मदनोपमम् स्पर्धाम् उदद्युभवना लक्ष्मीर्वाणी वसे ततः। स्पर्धामुदद्धयु भवना लक्ष्मीर्वाणी वसेत् ततः। भाग्य की देवी लक्ष्मी जी, वाव, और वाणी एवं विद्या की देवी सरस्वती जी, अगर कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, उस भाग्यशाली व्यक्ति के घर में निवास करती हैं जो इस कवच से पूर्ण सिद्ध हो चुका है और जिसने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए दूसरों से स्पर्धा का भाव त्याग दिया, मतलब निर्मत्सर है, भक्तों के लिए बात बोला। तो ये तो सभी भक्तों में है ही, देखा ही जाता है। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे का अहित करने के लिए नरसिंह देव जी का आवाहन नहीं कर सकते कि भाई हमको खराब लग रहा है, हम मंत्र पढ़ के हम नरसिंह देव जी को उसके पीछे छोड़ दें। भगवान विष्णु किसी का अहित नहीं करते हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन दूसरे का अहित आप नहीं कर सकते इस मंत्र से, है कि नहीं। कुछ अच्छा मैं उस पे कुछ नरसिंह देव को चला देता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है, केवल आपके खुद के संरक्षण के लिए, ठीक है। अरे ये सबसे बड़ा संरक्षण है, अगर भौतिक इच्छाओं से हम बच जाएं इस जीवन में हमारी तो लॉटरी खुल जाएगी, सीधी सीधी बात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। मैं कहा से समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, बड़ा स्पष्ट है। हम एक बार पढ़ ले रहे हैं ताकि एक बार आपको मोटा मोटा अंदाजा सारे श्लोकों के अर्थों का हो जाए। पुष्पांजलि अष्टकम दत्वा मूले नैव सकृत पठे पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव सकृत् पठेत्। अपि वर्ष सहस्राणाम पूजायाः अपि फलमाप्नुयात्। सहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्। केवल 8 बार पुष्पांजलि अर्पित कर, 8 बार का मतलब होगा हाथों में, है ना, 8 बार फूल देकर, फूल तो आजकल मिलते नहीं, भी दिक्कत है कहेंगे कंजूस जो भी है, देखो फूल हो जाए तो अच्छी बात है। और केवल एक बार मूल कवच का पाठ कर व्यक्ति 1000 पूजाओं को फल प्राप्त कर लेता है। मेरी इच्छा है कि एक दिन हम लोग सोचते हैं प्रभु जी की नरसिंह शिला को ला करके उनकी अध्यक्षता में एक यज्ञ करते हैं, इसी प्रकार का, सबके हाथ में 8-8 फूल रहेंगे, कवच करके सब लोग स्नान करके आएंगे। वी कैन डू दैट, सम मे बी संडे और समथिंग, है ना, ऐसे कर सकते हैं। आप लोग अपने नरसिंह देव का फोटो के सामने ऐसा कर सकते हैं, सब लोग साथ में कर सकते हैं, कमिंग संडे वी कैन डू। क्योंकि इस समय बहुत खराब हाल चल रहा है, फ्लावर्स मंगा सकते हैं और हम लोग सभी भक्त लोग इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। भुर्जे विलिख्याम गुटिकाम स्वर्णस्थाम धारयेद यदि भुर्जे विलिख्यां गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कंठे वा दक्षिणे बाहु नरसिंहो भवेत् स्वयं। कंठे वा दक्षिणे बाहु नृसिंहो भवेत् स्वयं। यदि कोई इसे वृक्ष के पत्ते या छाल पर लिखकर सोने की गुटिका में बांधकर गले या दाहिनी बाह पर धारण करता है तो भगवान नरसिंह देव वहां स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जरूर हम लोग कर सकते हैं। आजकल वो मिलती है ना वो गुटिका, हाँ, जो गुटिका आप लोग पहन रहे हैं, अब इसमें पता नहीं ये लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन ये इसका पाठ करके इसमें डालते हैं, इसमें तो संदेह होगा। करते हैं तो अच्छी बात है, पंचंग करते हैं तो अच्छी बात है, करते हैं। नहीं, लेकिन जो जो मान लीजिए मार्केट में बिक रहा है उसका तो कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ नहीं कह सकते, वो तो, हाँ, तो जो भी है हम लोग कम से कम अपने ऐसे तो बोल ही सकते हैं। हाँ, भुर्ज का मतलब होता है भोजपत्र, नहीं तो पेपर पे भी लिखा सकते हैं, पेपर पे, पतले पेपर पे लिख करके, प्रिंट आउट लेकर हमें देखना पड़ेगा खोल कर उसमें क्या लिखा है, हम तो आज देखे नहीं क्या लिखा है। हाँ, पूरा नहीं लिखते हैं, हाँ, तो पूरा नहीं लिखते हैं। पूरा लिख के मेरे ख्याल से छोटी उसमें आएगा भी तो नहीं,
चलिए ठीक जो भी है भाई कुछ भी बात नहीं, कम से कम इतना आलस मत करो, खुद ही बोल रहे हैं। कुछ तो सोचते हैं बस यहाँ पे डाल के रखे उसके बाद कुछ भी करते रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है आप धारण कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो बोलने में तो कोई कठिनाई है नहीं, बोल सकते हैं। अब सोने का है तो चांदी भी चलेगा, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। योषिदाम भुजे चैव पुरुषे दक्षिणे करे, उषिद्वाम भुजे चैव पुरुषे दक्षिणे करे, विभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। बिभ्रयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। स्त्री इसे बाएं भुजा पर धारण कर सकती है और पुरुष दाहिनी पर। इस मंगलकारी कवच को धारण करने वाला निश्चित रूप से सभी पूर्णताओं को प्राप्त करता है। काकवंध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्, काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्, जन्मबंध्या च नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। जन्मवन्ध्या च नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। पूर्ण रूप से बांझ स्त्री या जिसका केवल एक ही पुत्र है या जिसका पुत्र खो या मर गया है अनेक पुत्र वाली हो, तो ये अगर किसी की इस प्रकार की भौतिक इच्छा भी है तो उसके लिए भी है उपयुक्त है। कवचस्य प्रसादेन जीवन मुक्तो भवे नरः, कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः, त्रैलोक्यं क्षोभयस्येव त्रैलोक्य विजयी भवे। त्रैलोक्यं क्षोभयस्येव त्रैलोक्य विजयी भवेत्। शो नहीं छो है, ध्यान से बोलिए। त्रैलोक्यं क्षोभयस्येव त्रैलोक्य विजयी भवे। त्रैलोक्यं क्षोभयस्य, शो नहीं क्षत्रिय, त्रैलोक्यं क्षोभयस्येव त्रैलोक्य विजयी भवे। शो क्यों आ रहा है, मुझे शो छो नहीं बोल पा रहे हैं, इतनी देर से श्रम श्रम कर रहे हैं, छा नहीं निकल रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय। त्रैलोक्यं क्षोभयस्येव त्रैलोक्य विजयी भवे। थोड़ी जीभ टेढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। इस कवच की कृपा से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाने में सक्षम हो जाता है। अरे हमारी मंदिर न हिलने लग जाए, इतने लोग बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से तीनों लोकों में विजेता बन जाता है। तो अगर आप कहीं कोई रेसलिंग करने जा रहे हैं, कोर्ट केस लड़ने जा रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं जीते क्या, हाँ, जीत सकते हैं। तो करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सिद्धि हो जाएगी तो क्या बिना बोले सिद्धि हो जाएगी, शुरुआत करो सिद्ध होने से। वैसे तीनों लोगों में जीतने से क्या होगा, हमारा बस इतना है कि हमारा हम स्वस्थ रहे, हमारा मेन बात है हमारा मन भोगों में ना जाए, भगवान में जाए। ये तो मेन बात। और इच्छा भक्तों की क्या होती है, पहले ही बोल दिया गया है दूसरों से स्पर्धा नहीं करने वाला है, तो क्या करोगे दुनिया में जीतने का। वस्तुतः पूरे जगत में जा रहे हैं और संतुष्ट है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में है। किसी जगत में कहीं घूम रहे हैं और किसी वस्तु के प्रति स्पृहा आ गई तो यही बहुत बड़ा पतन हो गया। और आपको याद है नारद जी बोल चुके थे कि हम पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे लेकिन मद से रहित थे और किसी भी भौतिक इच्छा से लिप्त नहीं थे। अब जो लोग पढ़ा चुका हूं मैं इस बात को, भगवान के धाम जाने से पहले अपनी स्थिति बता चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है, काम वजह सबसे बड़ी वजह है, समझ में आ गया ना। भूत, किसी घर में भूत प्रेत है या उसी पे कुछ चढ़ा हुआ है बीमारी पिशाच मसान, तो उसका भी इलाज यही है। भूत प्रेत पिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये, भूत प्रेत पिशाचश्च राक्षसा दानवाश्च ये, तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देश देशान्तरे ध्रुवम्, तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देश देशान्तरे ध्रुवम्। निश्चित रूप से इस कवच के उच्चारण से भूत प्रेत पिशाच राक्षस और दानव अन्य देशों की ओर पलायन कर जाते हैं और अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, आपके घर में नहीं रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि अपना भूत दूसरे घर में भेज पाओगे। यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति, यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति, तं देशं तु परित्यज्य प्रपलायन्ति दूरतः, तं देशं तु परित्यज्य प्रपलायन्ति दूरतः। उस घर में या गांव में जहां यह कवच होता है, समस्त प्रकार के आसुरी जीव इसकी उपस्थिति को जानकर उस स्थान को त्याग कर बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत स्पष्ट है। इति श्री ब्रह्म संहितायां त्रैलोक्य विजयम नाम श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। इस प्रकार बोलने की जरूरत नहीं, इस प्रकार ब्रह्म संहिता त्रैलोक्य विजय से उद्धृत नरसिंह कवच समाप्त होता है।
तो ये मैं समझ नहीं रहा हूँ कि कोई प्रश्न, कुछ कोई बात, कमेंट, प्रश्न। एक भक्त बोल रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान है, तो अब डांट खाने के लिए तैयार रही। कह रहे हैं, क्या हरिनाम की महिमा कम हो गई है प्रभु जी? यहाँ क्या आपका नाम गा रहे हैं? क्यों? ये बस प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपका नाम बोल रहे हैं यहाँ पे? आपका नाम बोल रहे हैं जो आप ऐसी बात बोल रहे हो। मुझे पता था ये प्रश्न आएगा, इसलिए मैं डांट तैयार था। और मैं और मैं उग्रम वीरम महाविष्णु और भीषण बात नहीं बोलने वाला है। अब नाम नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ डांट तो कस के सकता हूँ। हमारी बुद्धि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर से ज्यादा है ना। बहुत बुद्धिमान, अगले आचार्य तो आप ही बने हो ना। बताइए, क्या हरे कृष्ण मंत्र शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को नहीं पता? तो मुझे पता था कि ये प्रश्न आएगा। 3 लाख नाम जप करते थे। और मैं समझता हूँ नरसिंह देव की पूजा भी करते थे, जहां तक मैं गलत है ना, नरसिंह देव जी की पूजा करते थे। प्रचार क्या कोई काम आसान समझते हैं आप? कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी बाधाएं आती हैं। तो नरसिंह देव को आप भगवान से अलग मान रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इंग्लैंड में जब प्रभुपाद जी थे, रथ यात्रा थी, तो बहुत परेशानी आ रही थी। तब तो प्रभुपाद जी स्वयं दिए ना ये नरसिंह जी की उपासना। इधर मायापुर में कितनी कितनी परेशानियां आती थी। फिर जब से नरसिंह देव जी वहां पे स्थापित हुए, सब शांत हो गया। तो ये किसी अन्य की उपासना नहीं कर रहे हैं हम, भगवान के एक विशेष रूप की उपासना कर रहे हैं, जो विशेष रूप से भक्तों को संरक्षण देने के लिए। डज इट मेक सेंस? मुझे घबराई में डांट पड़ रही है आपको। मुझे पता था कि ऐसे प्रश्न किए जाएंगे और हम जरूर डांटेंगे। हम पहले से तैयार कर रहे थे, डांट तैयार करके रखा था, डांटेंगे। यस, बहुत अच्छा बात प्रभु जी बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोला कि संकीर्तन का को रोकने का प्रयास किया चांदका जी ने और मृदंग तोड़ दिए। तो नरसिंह देव प्रकट हुए वहां। महाप्रभु अपने महाप्रभु के रूप में नहीं आए। समझ रहे ना, एनएचए औषधि माया नसी बार लाके मत मार ले, औषधि लेके आया हूँ। वहां वो नहीं बोले। और औषधि क्या थी? नरसिंह देव के रूप में भगवान आए। तेरी छाती फाड़ डालूंगा मैं तूने अगर दोबारा संकीर्तन को रोका। तो किस मूड में है? व्यक्ति तो वही है। क्या इस सिद्धांत से भूल गए कि भगवान और नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं है? भगवान नरसिंह देव, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं है? कुछ सुन रहे हैं भागवत, कुछ नहीं सुन रहे हैं? कृष्ण तो भगवान स्वयं की व्याख्या नहीं सुने हैं। डांट पड़ेगी इस तरह का प्रश्न करेंगे तो। माइक पे बोलिए। भागवतम के 5th कैंटो में जो अलग-अलग स्थान हाँ, दिए हाँ। हुए हैं, उसमें जहाँ प्रहलाद महाराज जहाँ के राजा ये प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य को देखिएगा। आज ये प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के बाद इनका नाम आया है, तो ये 5, 18, 8 को देखेंगे। उसमें लिखे हैं प्रभुपाद जी इसको भक्त बोलना चाहिए। हम उसको क्लास दिए थे नरसिंह देव जी की उसमें, और स्पष्ट लिख कर्माशयम ग्रंथरंत। और फिर हम मंगल आरती तो कभी आते नहीं लगता है, इसीलिए तो पता नहीं कि हम लोग क्या गाते हैं। नमस्ते नरसिंह गाया डेली गाते हैं ना। वो डेली नहीं गाते, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। तो आपने टॉन्ट में प्रश्न किया है, इसलिए आपको उत्तर भी उसी प्रकार से धुआंधार मिल रहा है नरसिंह देव की कृपा से। अपने को ज्यादा बुद्धिमान मत करो और मत आओ, मत करो, क्या कर सकते हैं? भोगते रहो दुख, क्या कह सकते हैं? इतने हरे कृष्ण के शरणागत है तो दवा क्यों खाते हो? जरा ये बता दो। बीमार पड़ते हो तो दवा क्यों खाते हो? कोविड हो जाएगा तो कहेंगे हम हरे कृष्ण करेंगे बस। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो जाए, देखिए मेन बात है कि भक्त भगवान नरसिंह देव को संतुष्ट करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, लेकिन हमारी इच्छा है कि नरसिंह देव जी का आशीर्वाद हो। इसमें लिखा था मंत्र प्रसादे ना, भगवान का मंत्र भगवान से अभिन्न है। उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से हमारी बुद्धि थी। वो सबसे बड़ा, हम बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे हृदय से भगवान सारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दीजिए। कर्माशयन रंध्य रंध्य, पचा के खत्म कर दीजिए इसको। सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सोच रहे ना, सब सारी गंदी इच्छाएं चली जाएं तो हृदय हमारा कितना शांत हो जाएगा। ठीक है, भक्त बोल रहे हैं क्लास के बाद पूरा करें, लेकिन हमारे पास अब वो सही फाइल आज नहीं है, तो हम इसको पूरा कैसे करें? मैं एक बार चेक करता हूँ कि अगर वो फाइल हमने जो भेजी थी, उस भक्त को बोला था कि अलग से करके दें, तो किया तो है नहीं उसको। और अब लेट्स सी अगर किया है तो नहीं। ठीक है, कह सकते एक बार फिर से कर रहे हैं लास्ट में। ठीक है, अब किया है, थोड़ा सा कठिनाई आएगी, देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। उसमें हिंदी इंग्लिश दिखेगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, ये हिंदी वाला जो है वो मेरे सामने है, तो उसको हम बोलते हैं। ओके, शुरू करें? सबको दिख रहा है? 5 मिनट और लगेगा, हम कर लेते हैं।
अब हम एक चीज जो करना भूल गए थे वो कर लेते हैं। सारे ब्राह्मण कल से अपना आचमन पात्र लेके आएंगे, नहीं तो पानी की बोतल से नहीं और चाय के कप से आचमन नहीं होता है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंध्य रंध्य तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहामादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखमधुत श्रृंगम दलित हिरण्यकाशिपूतानुभृंगम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। इंद्रादिदेववृन्देशे तातेश्वर जगत्पते महाविष्णुर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्य विजयी भवेत्। शृणु श्री ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधना कवचं नृसिंहस्य त्रैलोक्यं विजयी भवेत् यस्य प्रपठनाद् वाग्मी त्रैलोक्य विजयी भवेत्। सृष्टाहं जगतां वत्स पठनात् धारणाद् यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं याति संहर्ता च महेश्वरः पठनात् धारणात् देवः बभूवुः चादिगीश्वराः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भूतादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास्त्रैलोक्य विजयी मुनिः पठनात् धारणात् यस्य शास्त्रात् च क्रोधभैरवः त्रैलोक्य विजयास्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषि छन्दांस गायत्री नृसिंह देवता विभो श्रौं बीजं मे शिरः पातु ओम चंद्रवर्णो महामनुः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। 32 अक्षरो मंत्रो मंत्रराजासुरुद्रमः कंठं पातु ध्रुवं क्षौं हृद्भगवतो चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथा चाग्निनेत्राय नासिकां सर्वरसोग्नाय सर्वभूतविनाशनाय च सर्वज्वर विनाशाय दहद्वय पचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमंत्र स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचंद्राय नमः पायात् बुधं मम क्लीं पायात् पर्णियुग्मं च तारां नमः पदं ततः नारायणाय पार्श्वं ओम ह्रीं क्रौं श्रौं च हुं फट् वरक्षरः कटिं पातु ओम नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः ओम क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः पायात् पदद्वयम् ओम श्रौं नरसिंहाय श्रौं च सर्वांग मे सदावतु इति ते कथितं वत्सः सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्
इसीलिए नहीं बताना चाहिए। गुरु पूजा विधाया था ग्रहणीया क्वचम ततः सर्व पुण्य युतो भूत्वा सर्व सिद्धि युतो भवेत्। शतम अष्टोत्तरम चैव पुरश्चर्या विधि स्मृतः हवनादि दशांशेन कृत्वा साधक सत्तमः। ततस्तु सिद्ध कवचम पुण्यात्मा मदनोपमं स्पर्धाम उदध्युः भवना लक्ष्मीर्वाणी वसे ततः। पुष्पाञ्जलयष्टकं दत्वा मूलेनैव सुकृत् पठेत् अपि वर्षः सहस्राणां पूजाया फलमाप्नुयात्। भुर्जे विलिख्यां गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कंठे वा दक्षिणे बाहु नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषिद् वाम भुजे चैव पुरुषे दक्षिणे करे विभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकवन्ध्या च या नारी मृत्वस्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या च नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवे नरः त्रैलोक्यं क्षोभयस्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्। भूतप्रेतापिशाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देश देशान्तरे ध्रुवम्। यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज्य प्रपलायन्ति दूरतः। इति श्री ब्रह्म संहितायां त्रैलोक्य विजयम नाम श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं।